बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल है मुसलमान तेरा ना मेरा, मैं भी नमाजी तू भी नमाजी, मैं जानता हूँ अंजाम उसका, जिस मार्के में मुल्ला हो गाजी। जिस तरह मुल्क को सियासतदानों नाम नहाद बहरूपियों ने लूटा है, इस तरह ही मुल्क को नाम नहाद मुल्लायत ने लूटा है। ये अपने मकसद के लिए कुरान पाक की तशरीह करते हैं, और जिस तरह सियासतदान जियाले को मतवाले से लड़ाते हैं, लीगी को पीपी से लड़ाते हैं, इसी तरह ये नाम नहाद मुल्ला सुन्नी को शिया से, बरेलवी को देवबंद से और अहले हदीस को फिर सुन्नी से, ये एक सर्कल की तरह ये लड़ाते हैं। और ख़ुद जिस तरह सियासतदान बैठकर ठंडे कमरों में इंजॉय करते हैं इनकी लड़ाई, और इसी तरह ये भी इंजॉय करते हैं और पैसे बटोरते हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जिसमें उलमा कराम दीन का इल्म दुनिया कमाने के लिए हासिल करेंगे। कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जिसमें उलमा कराम दीन का इल्म दुनिया कमाने के लिए हासिल करेंगे और दुनिया के चंद टकों की खातिर दीन को बेचेंगे। तो ये वही उलमा है और ये वही ज़माना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे वजाहत से फरमाते हैं कि फिर आप इंतज़ार करें अल्लाह के अज़ाब का कि बेमौसम बारिशें होंगी, हर चीज़ का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। तो ये ऐसा ही है, बेमौसम बारिशें हैं, हर चीज़ का निज़ाम दरहम बरहम है। तो ये मुल्लायत की वजह से है। ये आपस में मुसलमानों को मुसलमानों में लड़ाते हैं छोटे छोटे बातों की वजूहात पर कि ये ऐसा हाथ बांधने चाहिए, ऐसी घुटने को ऊपर उठानी चाहिए, शलवारें, ये ऐसा करते हैं। जब ये मिंबर रसूल पर बैठे होते हैं तो ये बात करते हैं आशिक की कि हम आशिक रसूल हैं। बंदा इनको देखे, इनके जिस्म को देखे जैसे कुर्बानी के बैल हों। आशिक क्या इस तरह के होते हैं? आशिक तो दीवाना होता है, उसको तो खबर नहीं होती अपने आप की। अगर वो कपड़े पहने तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी खुश्क लकड़ी पर कपड़े लटकाए हुए हैं, और अगर वो चले तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितनी देर का ज़ईफ़ चल रहा है। आशिक तो ऐसा होता है कि वो सोचता है कि पता नहीं दांत सामने वाले शहीद हुए हैं कि पीछे वाले शहीद हुए हैं। वो इसी तजब्जब में सारे दांत निकाल देता है। तो फिर महबूब भी तो देखें रिवार्ड क्या देता है। महबूब भी तो कहता है जाकर कह दो अवैस करनी को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जन्नत की बशारत देते हैं। आशिक भी तो देखो कि अरब की तपती रेत पर लटाया जाता है, उस पर गर्म कोयले रखे जाते हैं, अंगारे रखे जाते हैं जिस्म पर। वो तभी ठंडे होते हैं जब चर्बी जिस्म की उन्हें ठंडा करती है। तो लेकिन वो इश्क से बाज नहीं आते। वो महबूब भी तो क्या सिला देते हैं, कहते हैं कि जब मैं जन्नत में सैर कर रहा था तो मैंने कदमों की चाप की आवाज़ सुनी। तो मैंने पूछा कि ये किसके कदमों की आवाज़ है? तो बताया गया कि ये तो आपका आशिक है बलाल, ये उसके कदमों की आवाज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे से पहले जो जन्नत में दाखिल होगा वो बलाल होगा। आशिक तो ये हैं, ये तो जिस तरह बहरूपिये सियासतदान है उस तरह के ये बहरूपिये हैं। बात करते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, और किस तरह लोगों को लड़ाते हैं, मुसलमानों को अपने मुसलमानों के साथ लड़ाते हैं, कत्लेआम कराते हैं, फिरका वराना फसादात फैलाते हैं, और खुद मज़े से बैठते हैं। बात करते हैं खुलफा राशिदीन की। अमीर अल-मोमिनीन हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि अगर दरियाए फरात पर कुत्ता भी प्यासा मर गया तो क़यामत में जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा, मेरे पास उसका क्या जवाब होगा। तो ये भाई मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानवरों से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। इंसान तो दूर की बात, जब आप ताइफ में गए तो ताइफ वालों ने एक राइट हैंड साइड पर रो बनाई लड़कों की, एक लेफ्ट पर, और जब आप राइट वाला पाँव उठाते थे तो राइट वाले साइड वाले जो लड़के थे वो पत्थर मारते थे, और जब आप लेफ्ट वाला उठाते थे तो लेफ्ट वाले पत्थर मारते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की, दवा की उनके लिए कि क्या कि इनकी नस्ल में से सलाम कबूल वाले हो जाएं। तो इनको देखो कि लड़ा रहे हैं, और ये सलाम कहाँ का भाई, ये कहाँ का मजहब है?
अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हो सब कुछ। जब कुछ नहीं बचता इनके लिए तो अमेरिका को गाली देने शुरू कर देते हैं कि अमेरिका ऐसा अमेरिका वैसा, अमेरिका को गाली देते हैं। और देखे इनकी अकलें देखे कि बॉल पेन से लेकर बुक्स तक ये किसकी यूज करते हैं, यहूदियों की, ईसाइयों की। ये पैंट को तो कहते हैं ये मगरबी लिबास है, और ये जो कोट पहनते हैं, आप सारे उलमा मुफ्ती को देख ले कि ये जो कोट उन्होंने ऊपर पहने हुए वो किसके हैं, जिन बेडों पर सोते हैं वो किसके हैं, ये जो स्पीकर पर गालियां देते हैं उनको लाउड स्पीकर पर वो किनके हैं। अगर स्पीकर चल ना रहा हो तो फिर ये कहते हैं हेलो हेलो, ये लफ्ज किसके हैं। ये मुनाफिकत है, खुला तजाद है, लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है इन्होंने। इनको पता है कि ये जाहल हैं, इनको नहीं पता कि शहीद किसको कहते हैं, जमहूरियत किसको कहते हैं, गाजी कौन होता है। ये तो लफ्जों के साथ जुल्म करते हैं, इन्हें पता है ना लोग अनपढ़ हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जहां जाहलियत होती है वहां जज्बातियत अपने अरूज को होती है। ये उसी का फायदा उठाते हैं। कभी मजहब के नाम पर मुल्क को लूटते हैं, कभी पाकिस्तान के नाम पर मुल्क को लूटते हैं, कभी अमेरिका का नाम लेकर मुल्क को लूटते हैं। और मैं आपको बात बताऊं, ये अमेरिका से पैसे भी लेते हैं। इसकी मिसाल आपको देता हूं। 26 और 27 नवंबर को जब एजेंसी पर अमेरिका ने हमला किया तो हमारे 26 जवान शहीद हुए। तो उस वक़्त के अमेरिकी सफ़ीर कैमरोन मिंटर लाहौर सुनहरी मस्जिद का दौरा किया और उनको वो मस्जिद बहुत पसंद आई। उन्होंने उसके खतीब को $60 लाख दिए अतिया, और खतीब साहब ने वो बड़े खुशी से कबूल किए और बड़े खुश हुए कि उन्होंने 60 लाख हमें दिए। और इनकी ये मुनाफिकत देखो, पैसे भी लेते हैं और गालियां भी देते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ये नाम नहाद मुल्ला। जब इनका एक ही हल है, मैं तो सबको कहता हूँ भाई पढ़ो और समझो इनकी बातें ये क्या करते हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, दोनों, एक पॉलिटिकल लीडर और एक नाम नहाद मुल्ला।